क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकंड पार्ट में आज हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और पिछले वीडियोस में आपको मैं बता चुकी हूँ कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये थर्ड वाला करेक्ट है क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। हर एक वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी निकलेगी। तो हम यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने x की वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। x की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 और 6 प्लस 5 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी 11। तो इस तरह से हम इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सेकेंड है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दी है, हर एक इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस निकाल कर बताना है। तो यहाँ मैंने सेकंड वाला लिया है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक बार आप x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी और एक बार y की वैल्यू 0 रखकर आप x की निकाल लें। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से आप 2 वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, पाई एक्स पाई के साथ मल्टीप्लाई में, तो इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 9। तो यहाँ पर आप देखकर ही बता सकते हैं कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आसान हो जाता है। तो एक बार अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं 0, यहाँ पर y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ पाई मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा तो 9/पाई आ जाएगा। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/पाई। तो इस तरह से 2 सॉल्यूशन आ गए। तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दे और एक बार y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये पूरा पाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पाई बचेगा, सिर्फ पाई उधर जाके माइनस पाई हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई। क्या आपको समझ में आ गया होगा? फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पाई x की वैल्यू हमने रखी, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई का साइन लगा के रखेंगे क्योंकि पाई के साथ x मल्टीप्लाई में है, प्लस y इज इक्वल टू 9। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होता 2 वेरिएबल्स के बीच में तो मतलब वो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही सेम आता है, जैसे 2 1 2 होता है वैसे पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा। पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पाई पॉजिटिव है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस पाई। और अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, या आप x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। या y की वैल्यू आप रख दे तो y की वैल्यू मैं सपोज 1 रख देती हूँ। तो y की वैल्यू 1 रखी यहाँ तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 रखी इज इक्वल टू 9। तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। नंबर को हम एक साइड में कर लेंगे तो पाई एक्स हो जाएगा 9 माइनस 1 8। अब x की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ पाई मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने 1 रखी तो x की वैल्यू आ गई 8/पाई। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते हैं इजीली। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये जो सॉल्यूशंस है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं। तो सिंपल है कि जो ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर होता है वो x के लिए होता है, सेकंड नंबर होता है y के लिए। तो x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना है इक्वेशन में और y की जगह पर 2 और सॉल्व करना है उसको। अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशन है, हमें बताना है
कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं एक्स और वाई के, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं ये सॉल्यूशन है या नहीं इस इक्वेशन का। तो एक्स के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे और वाई के प्लेस पे 2। तो वाई मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। तो -2 × 2 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये चेक करते हैं 4 और 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। एक्स के प्लेस पे 4 रखेंगे और वाई के प्लेस पर 0। तो एक्स के प्लेस पे हमने यहाँ 4 रखा, -2 × वाई के प्लेस पे रखेंगे 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 × 0 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से 4 इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब 4 और 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम बाकी सॉल्यूशंस भी चेक कर लेंगे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं है। फोर्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अगर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है और वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, एक्स के प्लेस पे 2 पुट करना है, वाई के प्लेस पे 1 पुट करना है और बस उसको सिंप्लीफाई करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या सीखा कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, या हमें चेक करना है कि जो सॉल्यूशंस दिए वो इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।